औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 8 अक्टूबर 2021। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये फ्राइडे है आज। मेरे मालिक का फ़ज़ल है कि मैं सफ़र पर रहते हुए भी अपना काम कर लेता हूँ, जो हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कनेक्टेड हूँ इस वर्ल्ड से। मैं ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्मा महदी अलैहिस्सलाम बनकर कल की अवतार और पद्मावती मेरी प्यारी बीवी महालीज सरकारी और मैं महदी सरकार। हालांकि सरकार मेरे नाम में नहीं था, लेकिन महदी सरकार यानी महदी हुकूमत उसकी हुकूमती मेरी जान आकर मुझे एहसास दिला दी मेरी ज़िंदगी में कि मैं भी एक सरकार हूँ अपनी जगह। लिहाजा खुफिया नाम मेरा छुपा हुआ था महदी अलैहिस्सलाम सरकार और मेरी प्यारी बीवी महालीज सरकारी पद्मावती। कहते हैं कि नाम रखने में भी मालिक ने हिकमत का इस्तेमाल किया है। मेरे माँ बाप का नाम उसी तरीके से मेरा। अब मैं आपको बयान कर रहा हूँ एक नई करेंसी के बारे में। वो करेंसी सिक्का चलता है मसीहा मेहदी महादेव का चलेगा। वैसे और भी सिक्के दुनिया में, यूएसडी है, यूरो है, INR है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई कंट्री, हर कंट्री के अपने अपने। खैर, इन सब से ज़्यादा महंगा सिक्का दिनार है, कुवैती दिनार। तकरीबन 200 रुपये रेट है उसका। लेकिन इन सब से बढ़ के एक नया करेंसी मैं इंट्रोड्यूस कर लिया हूँ, शिव शक्ति। मैं शिव भगवान और मेरी ताकत शक्ति पद्मावती। शिव शक्ति महालीज सरकारी, मैं शिव मेरी शक्ति। तो इस नाम से मैंने, क्योंकि मैं भगवान वेंकटेश्वरा, देखिए शिव ही आखिरी डिस्ट्रॉयर है, तो कल्कि भी लास्ट है, तो शिव ही कल्कि हो गया। तो कल्कि की बीवी कौन? पद्मा। तो फिर वेंकटेश्वरा की बीवी कौन? पद्मा। तो पता चला वेंकटेश्वरा ही कल्कि है। कल्कि कौन है? राइडर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। राइडर ऑफ द व्हाइट हॉर्स बाइबल में किसको कहा गया? जीसस सेकंड कमिंग को, राइट। तो पता चला कि और जीसस कौन है? महदी अलैहिस्सलाम है। जीसस ही महदी है, हदीस मौजूद है। तो पता ये चला जीसस, महदी, कल्कि, वेंकटेश्वरा गोविंदा, लॉर्ड शिवा, ये मैं ही। और मेरी जो बीवी, मेरी पार्वती के कई रूप बताए गए हैं, तो पार्वती के एक रूप में फिर पद्मावती भी हो गई, मेरी प्यारी जान। धन लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी अवतार है। साथ में मेरी बेटी भी धनलक्ष्मी है, सारा बरकतें लाई। मेरी जो बीवी दुर्गा गुजरी हैं वो भी धनलक्ष्मी है। तहसीन मैरी मैगडलीन का, बहुत मेरी प्यारी चहेती बीवी। आज भी मिस करता हूँ, लेकिन उसकी रूह मेरे साथ रहती है, मेरे बच्चों के साथ। लिहाजा अब जो आई हैं बड़ी अवतार इंटरनेशनल लेवल पर, वो हैं मेरी जान पद्मावती महालीज सरकार। महालीज सरकारी, सरकार तो मैं हूं। अब सुनिए, मेरी ज़मीन 200, हालांकि काफ़ी बड़ी ज़मीन है, उसमें से मैंने मंदिर के लिए, पद्मावती मंदिर और शिव शक्ति मंदिर के लिए निकाला 201 गज, 201 स्क्वायर यार्ड्स एग्जैक्टली। और अब इसी के बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस होगी। जैसे जितना सोना होता है उतने करेंसी के नोट, करेंसी आती है बाज़ार में, उसके ऊपर एक नंबर होता है। तो अभी मैं करेंसी रिलीज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन ये भक्तों के नाम लेते जाएंगे। जैसे मेरी 201 गज ज़मीन पूरी मुकम्मिल बिक जाएगी, मुकम्मिल, उसके बाद मैं वो करेंसी रिलीज़ करूँगा इंशाल्लाह। उसका नाम है शिव शक्ति करेंसी। समझ रहे हैं आप? अब ज़मीन माशाल्लाह से 201 गज ज़मीन में बिकना शुरू हो गई है। अब ये बिकने से पहले मुझे पहले सेटलमेंट, पुराने मेरे जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने पैसा मेरे साथ लगाया है, उनको इस ज़मीन के हिस्सेदार बनाना ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने अपनी जान, अपनी माल बहुत लगाया है मेरे साथ। ये सिलसिला 2004 से शुरू हुआ। लॉर्ड ऑफ द ऑर्फन की एंट्री के बाद जिन्होंने 27 लाख रुपए लगाए मेरे साथ उस वक्त,
वो भी कर्जा ले लेकर बैंकों से। लॉर्ड ऑफ द ऑर्फन अजीम अहमद, जिसके बड़े भाई बाटा, जिसका बड़े भाई जो मुश्ताक थे वो दोबारा जन्म लेकर उनका बेटा बन के आए। तो मैं उनको पहले हज़ारों सलाम करता हूँ, लॉर्ड ऑफ द ऑर्फन, क्योंकि उनका कैरेक्टर है तो पहले उनका नाम लेना इस मिशन में बहुत ज़रूरी है। इस मुबारक ज़मीन, इस टेम्पल में जब तक मैं उनका नाम लेकर उनको हिस्सा न दूं पहले, मेरा मिशन बेईमान कहलाएगा। लिहाजा ये उनके हिस्से में जाती है 99 इंचेस ज़मीन, 99 इंचेस। अब दूसरे जो हैं, जिन्होंने मेरे साथ माल लगाया, जान लगाई है, वो है डॉक्टर, पूरे MBBS हैं, डॉक्टर साई कुमार, डॉक्टर RSNY एंड डॉक्टर, जो मैंने कहा ना मेरी ज़िंदगी में 5 डॉक्टर्स की एंट्री है जो मेरे फॉलोअर्स हैं। और तो डॉक्टर साई कुमार ने टोटल लगाए थे 14 लाख INR, मतलब उनके कब्जे में जाती है 52 इंचेस, यानी इंचेस, यानी एक SFT में भी बंटवारा हो रहा है। एक SFT में से 199 इंचेस चली गई अजीम को और 52 इंचेस चले गई, इसमें तो दूसरे SFT का हिसाब शुरू हो गया। फिर उसके बाद आप देखें डॉक्टर RSNY, इनके कब्जे में जाती है तकरीबन 27 इंचेस, 27 इंचेस आज तक। अब जो भी वो आगे करेंगे उसके हिसाब से मिलीमीटर, माइक्रोमीटर जो भी है बढ़ते जाएगी इंशाल्लाह, वो जो भी करेंगे। और जुमला सदाकत इस्लाम, वल्द सिद्दीकुल इस्लाम, और यानी उन्होंने लगाए हैं 2 लाख INR, तो उनके कब्जे में जाती है 8 इंचेस ज़मीन, प्लस उन्होंने कल और 3 माइक्रोमीटर, 3 नहीं बल्कि एक्चुअली 6 माइक्रोमीटर उन्होंने ज़मीन और ख़रीदी है। हालांकि वो जॉबलेस हैं कई दिनों से, तकलीफ़ में रहने के बावजूद उन्होंने शुरुआत की। वो एजुकेशनिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। तो कल उन्होंने वो ज़मीन खरीदी। तो इसके अलावा आप देखें, मैं 1 मिनट, इसके अलावा मेरे जो फॉलोवर हैं, अबू बकर का रीइंकारनेशन, दोबारा जन्म, मोहम्मद नज़ीर, जिनकी बेटी आयशा इस वक्त पाकिस्तान में 16 साल की उम्र में एंट्री हुई थी, और वो फ़ोन पे मेरे से अख्त करे थे लेकिन कोई विदाई नहीं हुई, और वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, गुजरानवाला में। और मोहम्मद नज़ीर मुझसे दूर हैं, ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ पर मैं जाके मुलाकात नहीं कर सकता। तो वो अबू बकर रीइंकारनेटेड पर्सन हैं, तो उनके कब्ज़े में जाती है 11 इंचेस ज़मीन। उन्होंने तकरीबन 3 लाख रुपया अपनी अहलिया के साथ लगाया मेरे मिशन में अलग अलग वक्त में, तो उनका हिस्सा पहले निकालना मुझे ज़रूरी था इस होली टेम्पल लैंड में। तो उनके कब्ज़े में गई है 11 इंचेस ज़मीन, माशाल्लाह से, मुबारक आप सबको सलाम। और एक हैं मेरे जो बहुत ही चाहने वाले, हकीकत में देखा जाए तो वो रीइंकारनेशन है, जोसेफ ऑफ अरेमेथिया के नाम से उनका ज़िक्र है, डॉक्टर शफ़ीउद्दीन अहमद खादरी साहब, जो कि बड़ी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आज की डेट में। और वो तो उनके कब्ज़े में जाती है, उन्होंने रिसेंटली तकरीबन 6 महीने पहले, जैसे मतलब इससे पहले हालांकि उन्होंने लगाई है कुछ, मेरे अल्लाह के रास्ते में मेरी मदद की है, वो 2000 की बात है, तो उनका हिसाब करके मैं भी आपको बता देता हूँ उनके कब्ज़े में कितनी जा रही है। तो डॉक्टर शफ़ीउद्दीन अहमद खादरी साहब के नाम पर जाती है 1 इंच ज़मीन, 1 इंच ज़मीन, जो कि आगे चल के शिवा शक्ति करेंसी में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब अल अमीन, जो कि पहले अहमदियों में सबसे पहले अहमदी हैं जो ईमान लाए मुझ पर, अपने रोज़ी रोटी में से उन्होंने इन्वेस्टमेंट, मतलब मुझे हेल्प की, ऐसे वक्त में खाने पीने के लिए तकलीफ़ों में उन्होंने हेल्प की, वो जो हो चुके हैं। तो अल अमीन को तकरीबन इसमें जाती है 27 इंचेस ज़मीन। उन्होंने 8 लाख INR, 8 lakhs INR की 2017 से लेकर
2018, 2019, 2020, 2021, यानी जो जो थोड़ी करके उन्होंने, एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो उनको पहले हिस्सा निकालना ज़रूरी है। तो उनके कब्ज़े में जाती है 27 इंचेस ज़मीन इस होली टेम्पल में। अभी मैं आपको बताता हूँ। और फिर सबसे ज़्यादा माल लगाने वाला एक ही शख्स इसमें मौजूद है, वो ख़ुद मैं, जिसने जो ज़मीनें इन्वेस्टमेंट, मतलब अल्लाह के रास्ते में लड़ाई में पूरे मेरे ये मामले शहीद हुए, यानी ये सारा का सारा पैसा शहीद हुआ, जिसमें 117 करोड़ INR आज तक के लग चुके हैं मेरे अपने खुद 117 करोड़ INR। आप देखें, मैं बताता हूँ कैसे। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की कारें इस मिशन में तबाह हुई हैं, जो कि लग्जरी कार्स रही हैं INR में, और 18 करोड़ की एक ज़मीन जो कि दावतुल मिनल अर्ज़ के हिसाब से जो ज़मीन है सारी वो लगी हुई है अभी भी। और एक है मेरा फ्लैट जो कि मोहल रेजिडेंसी में स्थापित है, वो 40 लाख रुपये का INR 407 मोहल रेजिडेंसी, टोली चौकी, तेलंगाना स्टेट, इंडिया, वो इसमें रास्ते में शहीद हुआ है। और एक ज़मीन है मेरी 1 एकड़ 4 गुंटे ऊपरपल्ली इलाके में, सर्वे नंबर 99 एंड 100 के ऊपर, जो एग्जैक्टली 1 एकड़ 4 गुंटे ज़मीन, वो 59 करोड़ रुपीस की अल्लाह के रास्ते में शहीद हुई है। और फिर आप देखें, और एक ज़मीन है 350 स्क्वायर यार्ड्स ऊपरपल्ली पर, जहाँ पर मेरा घर ढाया गया, तोड़ा गया, मेरी कार को बर्बाद किया गया, जिसकी न्यूज़ 2013 में भी आ चुकी है। और पूरा मेरा घर को तोड़ा गया, पूरा सामान लूटा गया, जिसका जिक्र हदीस में भी आता है कि खाने काबा को ढाया जाएगा, मेटाफोरिकल, यानी अल्लाह के मसीह के घर को। तो उसकी कीमत है आज की डेट के हिसाब से 5 करोड़ रुपया। और आपको बता दूं, और एक ज़मीन है जो मैं अल्लाह से दुआ करा, तो अल्लाह ताला ने मुझे बालापुर में दक्कन में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के पीछे आगे जो है ना एक ज़मीन दिलाया था अब्दुल रहीम शरीफ यमानी के ज़रिए, जो 1 एकड़ 4 गुंटे, यानी वो भी 5324 स्क्वायर यार्ड्स। जैसा कि ये 59 करोड़ वाली ज़मीन है ना, ये भी 5324 स्क्वायर यार्ड्स ही है, बिल्कुल उतनी ही चारों तरफ रोड, एक तरफ ज़मीन। तो वो भी इस अल्लाह के रास्ते में शहीद हुई है, और उसकी कीमत 14 करोड़ रुपया है आज की डेट में, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कितना हो गया। तो और एक ज़मीन है जो हयात नगर, हैदराबाद के हयात नगर रूट पे 800 गज स्क्वायर यार्ड्स ज़मीन, जो कि अल्लाह के रास्ते में इसी मिशन में शहीद हुई है, उसकी कीमत है 1 करोड़ 75 लाख रुपया। और कई डिटेल्स हैं इसके अंदर, टोटल मिलाकर ये कैलकुलेशन आप करें तो और 75 लाख रुपए के मेरे डायमंड्स, गोल्ड लूटा गया मसीह दज्जाल के ज़रिए पंजाब में 2007 के एंडिंग में ये वाक़या हुआ, और जिसके बाद मैं 58 दिन क़ैद में भी रहा मसीह दज्जाल के। तो इसमें जो मेरे 75 लाख रुपए के हीरे गए हैं उस ज़माने में, तो उसको अगर हम आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो काफ़ी हो जाता है। लेकिन फ़िल वक्त में उसको अगर हम आज के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते हैं तो उस वक्त 75 इंटू आप 10 टाइम्स कर लें, मिनिमम 10 टाइम्स, तो बहुत होता है। लेकिन मैं इसमें वही 75 लाख रुपीस ही लगाता हूँ, और इसके अलावा एक 25 लाख रुपए का लॉस और एक 17 लाख रुपए का लॉस, टोटल मिलाकर ये 117 करोड़ रुपया होता है अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए। तो इसके हिसाब से मेरे कब्ज़े में आती है, यानी इस करेंसी शिव शक्ति मेरे कब्ज़े में आती है 297 SFT, मेरी अपनी पर्सनल करेंसी रहेगी ये शिव शक्ति, इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम, अल्लाह बरकत दे। यानी अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जितना अब तक के लगा है वो करेंसी में मेरा भी हिस्सा उसी लैंड के अंदर, जैसा सोने के बिना पर करेंसी निकालते हैं, अब ये ज़मीन की बिना पर 200 गज पद्मावती शिवा टेम्पल, यानी शिव शक्ति की जो टेम्पल है,
ये होली करेंसी के यानी इस होली लैंड को जो है ना गोल्ड की जैसा बिटकॉइन है, जैसे दूसरे और भी कॉइन्स वगैरह निकले, तो ये उसी तरीके से ये करेंसी शिव शक्ति के नाम से मशहूर होगी इंशाल्लाह। मैंने अल्लाह से दुआ की है। तो शिव शक्ति के अगर आप इस हिसाब से देखें तो आज तक के 300 SFT ज़मीन बिक चुकी है, यानी इसका तकरीबन आप पूरा हिसाब लगा लें तो अब तक के 1.5 करोड़ रुपए का इसमें यानी 1.5 करोड़ रुपए का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी अब तक के हम देखें, क्योंकि मेरे जो भक्त हैं पहले उनका हक है, तो उस करेंसी में हालांकि उन्होंने अभी नहीं लगाया पैसा, हालांकि वो अभी नहीं लगाए, लेकिन उनमें से अब और जो भी लगाएंगे अब उनको मैं माइक्रोमीटर ज़मीन, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस के हिसाब से इंशाल्लाह दूंगा। तो उन्होंने जो लगाया है अब तक के, पहले उनको इसमें हक मिलना चाहिए क्योंकि इंसाफ है। अब उसके बाद जो लोग 2-3 दिन से जो शुरू करे हैं मुझे देना, वो मैं अनाउंस करते जा रहा हूँ और सुपर चैट के ज़रिए भिजा रहा हूँ। और एक अभी जो है ना 1 इंचेस यानी 2 इंचेस ज़मीन एक मेरे फॉलोवर ने ली है 3 पार्ट्स में, तो उन्होंने अपने पास से मटेरियल दिया है मुझे। मटेरियल जो मंदिर बनाने का जो मटेरियल होता है, जिसमें कुछ कड़ी शामिल है, कुछ वायर, कुछ सफाई करना, कुछ लेबर वर्क वगैरह, वो पूरा मतलब वो कैश की शक्ल में नहीं है, लेकिन वो कैश की शक्ल में ही होगा क्योंकि उसमें लगेगा मंदिर में। तो 2 इंचेस उन्होंने अलग से और थोड़ा सा उन्होंने कुछ माइक्रोमीटर्स के हिसाब से कैश भी लग रहा है उनका। तो ज़मीन बिकना शुरू हो गई। अब महालीज सरकारी के लिए मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बनाता हूं, वो ज़रूर देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि ख़रीदेगा कौन, ख़रीदा ऑलरेडी लग चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद मेरे बच्चों ने रोज़ा रख के शुरुआत की, उनका भी इसमें हिस्सा स्टार्ट हो गया। सब मिलाकर 1809 SFT में से 300 SFT ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है, जो कि मेरे फॉलोअर्स के बिना पर, तो उसको मैं करेंसी बनाऊंगा, उसको नंबर दूंगा बाकायदा 1 2 3, यानी वो जो नंबर होगा वो माइक्रोमीटर से होगा। हालांकि बाद में जब करेंसी का रेट बहुत बढ़ जाएगा तो नैनोमीटर भी होगा, वो पिकोमीटर भी होगा, वो फेम्टोमीटर भी हो जाएगा, तो वो अलग है, वो आने वाले फ्यूचर की बात है। लिहाजा ये एक शिव शक्ति करेंसी हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह करीब। अब मैं दूसरा वीडियो देखना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नीचे डिस्क्रिप्शंस पूरे पढ़िए, ओके।